गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7th क्लास का 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो 12वां चैप्टर हमें दिया है उसका नाम है बीजीय व्यंजक। तो हमें इसमें बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बीजीय व्यंजकों को पढ़ने से पहले हमें बीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बीज क्या होता है आपने 6ठी क्लास में सीखा था। बीज होती हैं चर संख्याएं, जो चर होते हैं उन्हीं को हम बीज कहते हैं। और चर संख्याएं हमने क्या पढ़ी थी? ऐसी संख्याएं जिनका मान स्थिति के आधार पर बदलता रहता है, यानी कि जिनका मान निश्चित नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? चर या बीज कहते हैं। और इन्हें दर्शाते हैं हम किससे? ए बी सी या एक्स वाई जेड, यानी कि जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उनके अक्षरों से हम इन्हें दर्शाते हैं। उसके बाद में इसके साथ होता है एचर। एचर क्या होते हैं? एचर वो संख्याएं होती हैं जिनका मान निश्चित होता है और स्थिति के आधार पर बदलता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? एचर संख्याएं। और इनके उदाहरण क्या हैं? सारी वास्तविक संख्याएं इसके उदाहरण हैं। तो हमारे पास इसके उदाहरण क्या आ जाएंगे? वास्तविक संख्याएं। तो हमारा जो चर और एचर हैं उसी से जुड़ा हुआ है बीजीय व्यंजक। चर को क्या कहते हैं? बीज। और व्यंजक है यहाँ पे, इसका मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें चर होगा, यानी कि चर और एचर को एक साथ अगर हम लिख दें तो वो क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक बन जाता है, एक व्यंजक बन जाता है। चर और एचर को एक साथ लिखते हैं, जैसे उदाहरण है हमारे पास 2x y + 2, या हम लिख सकते हैं t - 2, या हम लिख सकते हैं s/2। तो हमारे पास जो चर हैं उनको एचर संख्या के साथ गुणा भाग जोड़ या घटाव में अगर लिखा जाए तो हम उनको क्या बोलेंगे? व्यंजक बोलेंगे। और ये जो व्यंजक हैं इनमें जो प्लस और माइनस के दोनों तरफ वाली संख्याएं होती हैं इनको हम बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। ये एक पद है, ये हमारे पास पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, और ये भी क्या है? एक पद है। तो ये जो पद हैं इसमें हमारे पास जो संख्याएं दी होंगी उनके लिए, जैसे हमारे पास 2x है, इनको जो संख्याएं दी हैं ये क्या है? इनके गुणनखंड हैं। जैसे 2x के गुणनखंड क्या होंगे? 2 × x। तो जो हमारे पास संख्याएं हैं वो कई गुणनखंडों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। पद जो है वो कई गुणनखंडों से मिलकर के बनता है। अब जो हमारे पास चर हैं या बीज हैं उसके साथ जो हमारे पास संख्या लिखी जाती है उसे हम कहते हैं उसका गुणांक। तो गुणांक भी यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, एक होता है एचर गुणांक, एक होता है बीजीय गुणांक। एचर गुणांक क्या होता है? एचर गुणांक जो एचर संख्या होगी वो एचर गुणांक होगा। बीजीय गुणांक क्या होगा? जैसे हमारे पास संख्या दे दी एक्स वाई, तो ये भी क्या है? एक व्यंजक है। इसमें y का गुणांक क्या है? x, और x का गुणांक क्या है? y। तो ये भी क्या है? गुणांक हैं, और ये क्या है? बीजीय गुणांक हैं। अब हमारे पास चर, एचर, बीजीय व्यंजक और व्यंजक के बारे में पढ़ लिया। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि समान पद और असमान जो व्यंजक हैं, समान व्यंजक और असमान व्यंजक वो क्या होते हैं, या समान पद और असमान पद क्या होते हैं। तो ऐसे पद जिसमें चर और चर के साथ जो घात लिखी गई है वो एक जैसे होते हैं, वो समान पद कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक पद है 2xy, दूसरा पद है 3xy। इसमें चर एक जैसे हैं और इनकी जो घात है वो भी एक जैसी है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? समान पद बोलेंगे। और उदाहरण लें तो जैसे हमारे पास है 5t², तो इधर क्या आ जाएगा? 3t²। चर भी एक जैसा होना चाहिए और घात भी एक जैसी होनी चाहिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समान पद बोलते हैं। उसके बाद में है असमान पद। असमान पद क्या होते हैं? वो पद जिसमें चर एक जैसा नहीं हो या घात एक जैसी नहीं हो चरों की, वो क्या होंगे? असमान पद होंगे। जैसे हमारे पास हमने उदाहरण लिया 2xy, तो दूसरा हम लिख सकते हैं 2st।
ये एक जैसे चर नहीं है इसमें, तो ये क्या है, असमान पद है। दूसरा हो सकता है 2x और एक है 2x², ये भी क्या है, असमान पद है, क्योंकि चर की जो घात है वो एक जैसे इसमें नहीं है, तो ये क्या बनेंगे, असमान पद। अब जो व्यंजक हैं उनके प्रकार होते हैं अलग अलग पदों की संख्या के आधार पर। क्या क्या होते हैं, एक पदी का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जैसे हमारे पास है 2x, जैसे हमारे पास है 5, ये क्या है, एक पद वाले हैं व्यंजक, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, एक पदी व्यंजक। उसके बाद है द्विपदी, जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें कितने पद होंगे, 2 पद होंगे, जैसे 2x + 4, x + y, ये क्या है, 2 पदों वाले व्यंजक हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, द्विपदी व्यंजक। फिर हमारे पास है त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी क्या होते हैं, जिसमें कितने पद होंगे, 3 पद, जैसे x + y + z, ये हमारे पास 3 पद वाला है, x + t + t², इसमें भी 3 पद हैं, तो जिसमें 3 पद होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी व्यंजक बोलेंगे। तो इसके बेस के आधार पर हमें ये जो प्रश्नावली है 12वीं वो हल करनी है। हम इन बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव करना भी सीखेंगे। तो जोड़ घटाव उन्हीं संख्याओं का हो सकता है, उन्हीं पदों का हो सकता है जिसमें चर एक जैसा हो और उनकी घात एक जैसी हो। कहने का मतलब समान पदों का ही हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, गुणा और भाग हम अलग अलग असमान पदों वालों का भी कर सकते हैं। तो अब इनके आधार पर हम इनके क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हम लेंगे 12.1 प्रश्नावली का। जो पहला प्रश्न हमें दिया है 12.1 प्रश्नावली का, वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और उसे देख करके हम हल करेंगे। क्या लिखा है इसने, प्रश्न नंबर 1 में, निम्नलिखित स्थितियों में चरों और अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमें बीजीय व्यंजक बनाना है। पहला दिया है इसमें संख्या y में से z को घटाना। तो पहले का आंसर क्या बन जाएगा, प्रश्न नंबर 1 का, ये हमारे पास आ जाएगा y में से z को घटाना क्या बनेगा, y - z। फिर दूसरा पार्ट दिया है हमें संख्याओं x और y के योग का आधा। तो संख्याओं x और y का योग करना है और फिर उसका आधा कर देना है, तो 2 से भाग कर देंगे। तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने, क्या कहा है, संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, यानी कि z को z से गुणा करेंगे, क्या आएगा, z²। उसके बाद में हमारे पास है चौथा पार्ट क्या देंगे हमें, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। तो संख्याओं p और q का गुणा करना है और इनका करना है 1/4, यानी कि इन्हें गुणा करना है 1/4 से, क्या बन जाएगा, 1/4pq। फिर हमारे पास पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में हमें दिया है दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ना। 2 संख्याएं दी हैं x और y, इनके वर्गों को जोड़ना, तो क्या बन जाएगा, x² + y²। छठा पार्ट हमें दिया है इसने संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुणे में से संख्या 5 को जोड़ना। m और n के गुणा करना है, फिर उसका 3 गुणा करना है। m और n का गुणा किया, फिर इसका 3 गुणा किया और इसमें क्या जोड़ दिया हमने, 5 जोड़ दिया है, तो क्या बनेगा, 3mn + 5। उसके बाद में है हमारे पास सातवां पार्ट। सातवें पार्ट में दिया है 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। 10 में से y और z का गुणनफल घटाना है, तो 10 - y × z क्या बनेगा, 10 - yz। फिर हमारे पास है इसका 8वां पार्ट। 8वें पार्ट को हल करेंगे तो संख्याओं a और b के गुणनफल में से उसके योग को घटाना। a और b के गुणनफल में से उसका योग घटाना है, तो a और b का गुणा करेंगे और इसमें से a और b का योग घटा देंगे, क्या बन जाएगा, ab - a + b। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा प्रश्न जो दिया है, पहले हम उस प्रश्न को लिखेंगे और उसके बाद उसे हल करेंगे। तो हमें दूसरा प्रश्न क्या दिया है इसने, निम्नलिखित व्यंजकों में, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में
पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। और साथ में क्या कहा इसने, पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए, पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। तो पेड़ आरेख बना करके हमें दर्शाना है। ए पार्ट हमें दिया है इसने x-3, तो इसका पेड़ आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पे x और -3 दो गुणनखंड हैं। यहाँ पे हमारे पास है x और दूसरी संख्या है -3। यहाँ से x के गुणनखंड तो होंगे नहीं, -3 के गुणनखंड हो जाएंगे। क्या होंगे, -1 गुणा में हमारे पास क्या है 3। फिर दूसरी जो संख्या है हमारे पास, वो दूसरी संख्या है 1 + x + x की स्क्वायर। बी संख्या है हमारे पास 1 + x + x की स्क्वायर। इसके लिए पेड़ आरेख बनाएंगे। तो इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों पार्टों को लिखेंगे। कौन कौन से हैं, 1 x और x की स्क्वायर। 1 के भी गुणनखंड नहीं होंगे, x के भी नहीं होंगे, x स्क्वायर के हो जाएंगे। क्या आएगा, x और x। उसके बाद में है सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या दिया है, y - y की क्यूब, y - y की क्यूब। इसके दो पद हैं, दोनों पदों को अलग अलग कर देंगे और इनके गुणनखंड कर देंगे। एक है y और एक है -y की क्यूब। इसमें 3 इसके गुणनखंड होंगे, 3 क्या 4 ही होंगे इसके गुणनखंड। क्या बन जाएगा, यहाँ से पहली संख्या क्या आएगी, -1 से इसे गुणा किया हुआ है और y है इसमें 3 बार, तो क्या देगा -1 y और y। उसके बाद में है डी पार्ट। इसका डी पार्ट में क्या दिया है इसने, डी पार्ट में दिया है 5xy² प्लस संख्या है 7x²y, 7x²y। इसमें कितने पद हैं, इसमें 2 पद हैं। दोनों पदों को अलग अलग करेंगे और फिर उनके गुणनखंड कर देंगे। 5xy², 7x²y। इसके भी हम पार्ट करेंगे। कितनी संख्याएं हैं इसमें, इसमें संख्याएं हैं हमारे पास 5x y और फिर हमारे पास क्या है y। तो पहले 5 लिया है, फिर x और फिर हमारे पास क्या आया है y। उसके बाद में यहाँ पे इसको भी हम अलग अलग कर देंगे। इसमें भी कितने पद हैं, 4, 7x x और y। ये इसके गुणनखंड हो गए। उसके बाद में हमारे पास है इसका ई पार्ट। ई पार्ट को हल करेंगे। ई पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, -ab प्लस 2b² - 3a², 2b² - 3a²। इसके हमारे पास हैं 3 पद, तो तीनों को अलग अलग करेंगे। तीनों को अलग अलग करेंगे तो माइनस का ab प्लस के हैं 2b² माइनस का है 3a²। ab को अलग अलग करेंगे, क्या देगा, a b और माइनस का है इसलिए माइनस का 1। उसके बाद में हमारे पास हैं 2b², 2b² में 2 b और गुणा में क्या आ जाएगा b। उसके बाद माइनस के 3a² हैं, कितने पद होंगे इसमें 4, माइनस का 1 3 a और फिर आ जाएगा हमारे पास a। ये ई पार्ट के लिए पेड़ आरेख बन गया। तो हमारा जो ई पार्ट तक था वो कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट दूसरे क्वेश्चन का। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में इसने दिया है नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो हमें इसके पद निकालने हैं और फिर हमें इसके गुणनखंडों को छांटना है। तो पहले हम इसे लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने नीचे दिए गए व्यंजकों में, नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, पदों और उनके गुणनखंडों को
छांटिए। तो पहला हमें दिया है -4x + 5। पहला हमारे पास है -4x + 5। इसमें जो पद हैं वो है हमारे पास, पद कौन कौन से हैं, -4x है और दूसरा पद क्या है 5। तो इसके गुणनखंड क्या क्या बन जाएंगे, इसके गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास -1 गुणा 4 और गुणा में x। 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 के गुणनखंड 5 अकेला खुद होगा। दूसरी जो संख्या है हमारे पास, दूसरी संख्या दी है वो है -4x + 5y। -4x + 5y, -4x + 5y में पद क्या है, -4x और 5y। -4x के गुणा क्या है, -1 4 और x। 5y के हमारे पास गुणनखंड क्या है, 5 और y। उसके बाद में तीसरी संख्या दी है इसने, क्या दी है तीसरी संख्या, ये है हमारे पास 5y + 3y²। 5y + 3y²। इसमें हमारे पास जो गुणनखंड हैं, पद हैं, पहले 5y और 3y²। इसमें आ जाएगा 5 गुणा y, 3y² में क्या है, 3 गुणा y। उसके बाद में हमारे पास जो पद हैं चौथा में दिया क्या है, ये दिया है xy + 2x² y²। 2x² y²। यहाँ से दो पद हैं, एक तो है हमारे पास xy, दूसरा है 2x² y²। xy को क्या लिख सकते हैं, x गुणा y, 2 गुणा x, 2 बार आया है। y² में y भी 2 बार हैं, तो क्या देगा, y गुणा में y। फिर हमारे पास इसका 5वां पार्ट दिया है इसने। 5वां पार्ट क्या दिया है इसने, PQ + Q। इसमें भी 2 पद हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है PQ और दूसरा है Q। गुणनखंड क्या बनेंगे, P गुणा Q और Q अकेला है। उसके बाद है हमारे पास छठा पार्ट। छठे पार्ट में दिया है इसने 1.2 AB + -2.4B और प्लस में हमारे पास है 3.6A। इसमें 3 पद हैं, कौन कौन से, 1.2 AB, दूसरा है -2.4B, तीसरा है 3.6A। यहाँ से 1.2 अलग हो जाएगा, A और B अलग हो जाएंगे, माइनस का 1 अलग हो जाएगा, 2.4 अलग हो जाएगा और इसमें से B अलग हो जाएगा। उसके बाद में है 3.6 अलग हो जाएगा और A इसमें से अलग हो जाएगा। तो हमारे पास छठे पार्ट के लिए आ गया। अब इसका 7वां पार्ट और 8वां पार्ट दिया है, तो 7वां पार्ट यहाँ कर रहे हैं। 7वें पार्ट में हमारे पास व्यंजक क्या दिया है, 3/4x + 1/4। तो हमारे पास जो संख्या है वो है हमारे पास 3/4x और 1/4। तो यहाँ से इसके पद क्या क्या बनेंगे, 3/4x और 1/4। गुणनखंड क्या होंगे, 3/4 गुणा x और 1/4 अकेला है। 8वां पार्ट करेंगे इसका। 8वें पार्ट में क्या दिया है हमें व्यंजक इसने, ये है हमारे पास 8वें पार्ट में 0.1 p² प्लस 0.2 q²। 0.2 q²। यहाँ से 2 पद हैं, 0.1 p² और 0.2 q²। तो 0.1 अलग हो जाएगा, p अलग हो जाएगा, p अलग हो जाएगा, 0.2 अलग हो जाएगा, q और q हमारे पास अलग हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो दूसरा प्रश्न था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे और तीसरा प्रश्न हमें दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। तो तीसरा प्रश्न हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, निम्नलिखित व्यंजकों में, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों में
पदों के संख्यात्मक गुणांकों को, पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हों की पहचान कीजिए। अचर न हों की पहचान कीजिए। तो हमारे पास जो संख्याएं दी हैं उनमें पहले हमें वो पद निकालने हैं जो ऐचर नहीं है। ऐचर का मतलब है जिसमें सिर्फ ऐचर संख्या है, वो ऐचर पद होता है। तो ऐचर पद को छोड़ना है, बाकी जो हमारे पास जिसमें चर हैं उनके लिए हमें उनका गुणांक बताना है, संख्यात्मक गुणांक बताना है। तो हमारे पास जो संख्याएं दी हैं, व्यंजक दिए हैं, वो हैं हमारे पास, पहले हम व्यंजक लिख लेंगे, उसके बाद इसके लिए हम लिखेंगे पद, और फिर हम लिख लेंगे इसके लिए संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक। तो हमारे पास पद वो हैं जो ऐचर नहीं हैं। तो इसकी एक सारणी बन जाएगी हमारे पास। पहला क्या दिया है इसने, 5 - 3t²। पहला व्यंजक है हमारे पास 5 - 3t²। इसमें 5 क्या है, ऐचर पद हैं, और -3t² क्या है, ये इसके लिए हमारे पास एक पद हैं जो ऐचर नहीं है। इसमें से संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक मान लिख देना है, वो कितना है, -3। उसके बाद दूसरा जो हमें व्यंजक दिया है वो है हमारे पास 1 + t + t² + t³। 1 + t + t² + t³। इसमें हमारे पास एक ऐचर पद हैं t² और t³। ये हमारे पास पद हैं जो ऐचर नहीं है। इसका गुणांक क्या है, 1। इसका गुणांक भी है 1, और इसका गुणांक भी क्या है हमारे पास, 1। उसके बाद में तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने। तीसरे पार्ट में क्या दिया है, ये है x + 2xy प्लस है हमारे पास 3y। इसके लिए ये सारे हमारे पास ऐसे पद हैं जो ऐचर नहीं है। तो क्या आ जाएगा, x 2xy और 3y। x का गुणांक क्या है, 1, 2xy का 2, 3y का गुणांक क्या है, 3। उसके बाद में जो चौथा पार्ट है हमारे पास, चौथे पार्ट में जो व्यंजक दिया है वो है 100m + 1000n। 1000n। इसमें दो पद हैं जो ऐचर नहीं हैं, वो क्या हैं, 100m और 1000n। इसका गुणांक है 100 और इसका गुणांक हमारे पास है 1000। उसके बाद में पांचवा पार्ट है इसका हमारे पास। पांचवें पार्ट में क्या दिया है, -p²q² प्लस 7pq। इसमें भी हमारे पास दो पद हैं, माइनस का p²q², दूसरा है 7pq। यहाँ पे माइनस का 1 इसका गुणांक है, 7pq में 7 इसका गुणांक है। उसके बाद छठे पार्ट में दिया है इसने, क्या दिया है, 1.2a प्लस 0.8b। यहाँ से दो पद हैं, 1.2a और 0.8b। इसमें a वाले में है 1.2, b वाले में है 0.8। उसके बाद में सातवां पार्ट हमें दिया है 3.14r²। सातवां पार्ट है हमारे पास 3.14r²। यहाँ से हमारे पास एक ही पद हैं 3.14r², और इसके लिए गुणांक क्या है, 3.14। उसके बाद जो हमारे पास आठवां पार्ट दिया है 2 गुणा l प्लस b। आठवां पार्ट है 2 गुणा l प्लस b। तो पहले हम इसे गुणा करेंगे, हल करेंगे इसे, क्या बनेगा, 2l प्लस 2b। क्या आएगा, यहाँ से दो पद हैं 2l और 2b। इसका गुणांक है 2 और इसका गुणांक भी क्या है, 2। फिर हमारे पास इसका नौवां पार्ट है 0.1y और प्लस में है 0.01y²।
0.01 वाई स्क्वायर, यहाँ से दो पद हैं 0.1 वाई 0.01 वाई स्क्वायर, ये कितना आएगा 0.1 और ये गुणांक कितना आ जाएगा 0.01। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे और चौथे प्रश्न में हमें दो पार्ट दिए हैं, तो दोनों पार्ट को एक एक करके हम हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमें दिया है इसने, जिसमें ए पार्ट हमें दिया है, क्या दिया है, वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। तो हमें जो व्यंजक दिए हैं उनमें से वो देखना है जिसमें x है, और जिसमें x है उसका हमें फिर गुणांक बताना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारे पास, ए में दिया है वे पद पहचानिए, वे पद पहचानिए जिनमें x है और जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए, फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। तो इसके लिए भी एक सारणी बनाएंगे हम, जो हमें व्यंजक दिए हैं वो लिखेंगे, फिर इसमें से x वाले पद अलग करेंगे, x वाले पद, और फिर इसका हम गुणांक लिख देंगे, x के गुणांक। क्या बनेगा यहाँ से, पहला क्या दिया है व्यंजक इसने, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, कौन से पद में x है, वाई स्क्वायर एक्स में, x का गुणांक क्या बनेगा, वाई की स्क्वायर, जिसका गुणांक पूछा है उसके साथ लिखी गई बाकी संख्या क्या होती है, उसका गुणांक होती है। उसके बाद में 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स, 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स, इसमें से x वाला पद क्या है, माइनस 8 वाई एक्स, x का गुणांक क्या है, माइनस का 8 वाई। फिर तीसरा पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2, इसमें x वाला पद क्या है, x, और इसका गुणांक क्या है, 1। उसके बाद में चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में इसने दिया है 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, 5 प्लस जेड एक्स, इसमें से जो x वाला पद है वो zx है और x का गुणांक क्या है, z। उसके बाद पांचवा पार्ट हमें दिया है इसने, क्या दिया है, 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ से x वाले दो पद हैं, एक है x और दूसरा है xy, यहाँ पे x का गुणांक है 1 और यहाँ पे x का गुणांक है y। उसके बाद में छठा पार्ट हमें दिया है इसने, क्या दिया है, ये है हमारे पास 12xy स्क्वायर, 12xy स्क्वायर प्लस में है हमारे पास 25। तो 12xy स्क्वायर पद है x वाला, इसमें से जो इसका गुणांक है वो क्या है, 12y स्क्वायर। उसके बाद सातवां पार्ट इसने दिया है 7 प्लस xy स्क्वायर, सातवां पार्ट है 7 प्लस xy स्क्वायर, xy स्क्वायर, यहाँ से जो x वाला पद है वो है xy स्क्वायर, इसका गुणांक क्या आएगा, y स्क्वायर। तो हमारा जो a पार्ट है चौथे प्रश्न का वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका b पार्ट हल करेंगे। तो b पार्ट में जो हमें दिया है पहले उसे लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो बी पार्ट हमें क्या दिया है इसने, बी पार्ट में कहा है वे पद पहचानिए जिनमें, वे पद पहचानिए जिनमें वाई स्क्वायर है और फिर वाई स्क्वायर है और फिर इनमें वाई स्क्वायर का गुणांक लिखिए, इनमें वाई स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो जैसे हमने इसका ए पार्ट किया था वैसे ही हमें इसका ये बी पार्ट करना है। पहले हमें एक्स के गुणांक देखने थे, अब हमें वाई स्क्वायर के गुणांक देखने हैं। तो हमारे पास व्यंजक दिए हैं
वाई स्क्वायर वाले पद आ जाएंगे और वाई स्क्वायर के गुणांक आ जाएंगे। यहाँ से पहला व्यंजक हमें दिया है, इसने क्या दिया है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर वाला पद कौन सा है, वाई स्क्वायर वाला पद है इसमें माइनस एक्स वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का गुणांक क्या बनेगा माइनस का एक्स। उसके बाद दूसरा जो हमें व्यंजक दिया है वो है हमारे पास 5 वाई स्क्वायर प्लस 7 एक्स, 5 वाई स्क्वायर प्लस 7 एक्स। यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर वाला पद कौन सा है, वाई स्क्वायर वाला पद है 5 वाई स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है 5। उसके बाद तीसरा पार्ट हमें दिया है, इसने क्या दिया है 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई प्लस माइनस 15x वाई स्क्वायर, माइनस 15x वाई स्क्वायर और प्लस में है 7 वाई स्क्वायर। तो इसमें दो पद हैं वाई स्क्वायर के गुणांक, पहला है माइनस 15x वाई स्क्वायर, दूसरा है 7 वाई स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है माइनस 15x, यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है 7। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो पहले जो पांचवा प्रश्न दिया है उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसे हम हल करेंगे। तो क्या पूछा है पांचवें प्रश्न में, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो जो हमें व्यंजक दिए हैं उनमें से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी छांटने हैं। तो हमारे पास पहला दिया है 4y माइनस 7z, पहला है 4y माइनस 7z। इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, तो ये क्या है द्विपदी। फिर दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने वाई स्क्वायर, दूसरा पार्ट क्या है वाई स्क्वायर। इसमें पद कितने हैं एक, तो क्या हो जाएगा एक पदी। उसके बाद में तीसरा जो हमें पार्ट दिया है, तीसरे पार्ट में हमारे पास संख्या है, व्यंजक हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ये क्या है हमारे पास तीन पद हैं इसमें, तो ये क्या बन जाएगा त्रिपदी। उसके बाद में चौथा है, क्या दिया है इसने चौथे में, चौथे में है 100 क्या है एक पदी है, क्या आएगा एक पदी। फिर हमारे पास है पांचवें में कितने पद हैं, पांचवा दिया है हमें ए बी माइनस ए माइनस बी, ए बी माइनस ए और माइनस बी। कितने पद हैं तीन पद, तो क्या आ जाएगा त्रिपदी। उसके बाद में छठा है हमारे पास, क्या दिया है छठे में 5 माइनस 3t। कितने पद हैं दो पद हैं, तो ये हो जाएगा द्विपदी। उसके बाद में सातवां दिया है हमें, कितना दिया है 4p स्क्वायर क्यू और माइनस में है 4pq स्क्वायर। दो पद हैं इसमें, इसलिए ये भी क्या है द्विपदी। उसके बाद में आठवां पार्ट हमें दिया है इसका, क्या दिया है आठवें पार्ट में 7mn। इसमें एक ही पद है, इसलिए क्या हो जाएगा एक पदी। उसके बाद में नौवें पार्ट में इसने पूछा है, दिया है इसने जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस के हमारे पास हैं 8। तो ये इसमें कितने पद हैं तीन पद हैं, तो ये क्या हो जाएगा त्रिपदी। उसके बाद 10वां प्रश्न, 10वें में क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कितने पद हैं दो पद हैं, तो ये क्या हो जाएगा द्विपदी। उसके बाद 11वें पार्ट में दिया है इसने, क्या दिया है जेड स्क्वायर प्लस जेड, दो पद हैं इसमें, ये भी क्या हो जाएगा द्विपदी। उसके बाद इसने 10वां प्रश्न दिया है, क्या दिया है 10वें प्रश्न में पूछा है इसने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कितने पद हैं तीन पद हैं, तो ये क्या हो जाएगा त्रिपदी।
तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि इसका 5वां जो प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका छठा प्रश्न करेंगे और छठे प्रश्न में इसने पूछा है समान पद और असमान पद के बारे में। तो पहले हम प्रश्न लिखेंगे। क्या दिया है प्रश्न इसने, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म, प्रश्न नंबर 6, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म, दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं, समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। तो पहला में दिया है इसने, क्या दिया है, 1 और 100, 1 और 100 दोनों के लिए चर एक जैसे हैं, घात एक जैसी है, तो ये क्या हो जाएंगे, समान। उसके बाद में दूसरी संख्या है हमारे पास -7x और 5/2x, -7x और 5/2x, चर एक जैसा है, घात एक जैसा है, क्या हो जाएगा, समान पद। उसके बाद में तीसरे में पूछा है इसने, क्या पूछा है, -29x -29y, -29x और -29y, चर अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, असमान। उसके बाद में चौथा पार्ट हमें दिया है इसने, कौन सा दिया है चौथा पार्ट, इसने दिया है 14xy और 42yx, 14xy और 42yx, ये क्या हैं, समान पद हैं, क्योंकि x और y हमारे पास क्या हैं, एक जैसे चर हैं और इनकी घात भी एक जैसी है। पांचवा पार्ट हमें पूछा है इसने 4m²p, तो 4m²p, दूसरी संख्या दी है 4mp², यहाँ से घात अलग अलग हैं, चर एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, असमान पद। उसके बाद हमारे पास है छठा पार्ट, छठे पार्ट में हमें दिया है इसने 12xz, 12xz और उसके बाद में है हमारे पास संख्या 12x² z², 12x² और z²। इसके लिए देखें चर तो एक जैसे हैं लेकिन घात एक जैसी नहीं है, इसलिए क्या हैं, असमान पद हैं। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वें प्रश्न को लिखेंगे पहले। 7वां प्रश्न क्या दिया है हमें, निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। तो हमें समान पदों को छांटना है। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। तो ए पार्ट इसने दिया है -xy², -xy², दूसरा है -4yx², तीसरा है 8x², चौथा है इसमें 2xy², पांचवा है इसमें 7y, अगला है -11x², 7y और -11x²। फिर हमारे पास है -100x और -11yx, -100x -11yx। उसके बाद में है हमारे पास 20x² -6x, 20x² और है हमारे पास -6x² और y, -6x² और y। उसके बाद हमारे पास दिया है इसने 2xy और 3x, 2xy और 3x। अब यहाँ से हमारे पास जो पद दिए हैं इनमें से हमें समान पद छांटने हैं। तो समान पद छांटने के लिए हमारे पास xy² वाला कोई पद है क्या, इसमें 2xy², -xy² और 2xy²।
उसके बाद में एक्स वाई स्क्वायर वाला और कोई पद है, एक्स वाई स्क्वायर वाला और कोई पद नहीं है। फिर हमारे पास वाई एक्स स्क्वायर वाला कोई पद, वाई एक्स स्क्वायर वाला कोई पद, वाई एक्स स्क्वायर ये रहा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4y एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है 20 एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद में 8 एक्स स्क्वायर वाले पद माइनस का 11 एक्स स्क्वायर है, माइनस के हैं हमारे पास, प्लस के हैं 8 एक्स स्क्वायर, फिर है हमारे पास माइनस के 11 एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर वाला पद क्या है माइनस का 6 एक्स स्क्वायर, माइनस का 6 एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास समान पद हो गए। अब इसके बाद हमारे पास 7y, y वाला पद अकेले y वाला पद y है, तो क्या देगा 7y और y। उसके बाद में हमारे पास 100x, x अकेला है 3x में, तो क्या देगा माइनस का 100x और इसके साथ क्या आएगा x। उसके बाद में हमारे पास है 11yx वाला पद 2xy है, तो क्या देगा माइनस का 11yx और 2 हमारे पास है 2xy। और कोई पद रह गया इसमें, एक्स स्क्वायर वाला पद आ गया पहले से, y वाला पद भी आ गया, 2xy वाला पद भी आ गया, 3x वाला पद भी आ गया है। तो ये इसके हैं समान पद। अब बी पार्ट दिया है इसने, बी पार्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं, व्यंजक दिए हैं, वो है हमारे पास 10pq, फिर हमारे पास है 7p 8q, फिर हमारे पास दिया है इसने माइनस का p स्क्वायर q स्क्वायर, फिर हमारे पास जो संख्याएं हैं माइनस 7qp और माइनस का 100q, माइनस का 7qp और माइनस का 100q। उसके बाद हैं माइनस के 23 12q स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस के 23 12 q स्क्वायर p स्क्वायर। उसके बाद जो संख्या दी है वो है माइनस के 5p स्क्वायर 41, माइनस के 5p स्क्वायर और 41। उसके बाद में है 2405p। उसके बाद में हमारे पास है 78qp, फिर है 13p स्क्वायर q, फिर हमारे पास है qp स्क्वायर और 701p स्क्वायर, qp स्क्वायर और 701p स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से हमें समान पद छांटने हैं। तो समान पद कौन कौन से होंगे, पहले 10pq वाले पद देखो, pq वाले एक ये रहा, और कोई है pq वाला पद एक ये रहा, और कोई pq वाला नहीं है, तो तीनों इकट्ठा लिख देंगे 10pq, फिर क्या आएगा माइनस का 7qp, फिर हमारे पास आ जाएगा 78qp। उसके बाद में 7p, p अकेले वाले 7p अकेला 2405p, p अकेला हमारे पास है और किसी में नहीं है, तो क्या आ जाएगा 7p और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास 2405p, ये समान पद हैं। उसके बाद 8q, q अकेले वाले हमारे पास हैं, q अकेला नहीं है, q अकेला और किसी में ये रहा माइनस का 100q, तो क्या आ जाएगा 8q और माइनस के 100q। उसके बाद में माइनस के p स्क्वायर q स्क्वायर हमारे पास 12q स्क्वायर p स्क्वायर है, और कौन सा है p स्क्वायर q स्क्वायर वाला नहीं है, तो क्या आ जाएगा माइनस का p स्क्वायर q स्क्वायर। दूसरा क्या है हमारे पास 12q स्क्वायर और p स्क्वायर, 12q स्क्वायर और p स्क्वायर। उसके बाद में ये सारे आगे माइनस का 23, एचर पद क्या है 41, माइनस का 23 और इधर हमारे पास है 41। उसके बाद में हमारे पास p स्क्वायर वाले पद, p स्क्वायर वाले कौन से पद हैं, p स्क्वायर वाले हैं 701p स्क्वायर, तो माइनस का 5p स्क्वायर और 701p स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास पद जो हैं 13p स्क्वायर q, p स्क्वायर q क्या है qp स्क्वायर के साथ समान पद हैं,
तो क्या आ जाएगा 13 पी स्क्वायर क्यू, और इसके साथ क्या आएगा क्यू पी स्क्वायर। तो हमारा जो सभी पद थे उनके लिए समान पद हमने लिख दिए, कोई पद रहा नहीं है। तो हमारा जो 12.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है, और इस वीडियो में हम इसी प्रश्नावली को करेंगे। अगली वीडियो में हम नई प्रश्नावली इसकी स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।